हेलो स्टूडेंट, श्रेष्ठम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए सेशन के साथ। और ये सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है दिल्ली सब बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले कंप्यूटर टीचर के एग्जाम के बारे में, जो कि रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से। DSSB दिल्ली सब बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराती है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के लिए। और इसमें टीजीटी और पीजीटी, ट्रेनिंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों ही तरीके की वैकेंसी आती है, लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इस वीडियो में डिस्कशन होगा सिलेबस को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके, एज को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें बूस्ट अप मिलता है आपके सब्सक्राइब करने से। चैनल को लाइक कर लें, कोई क्वेरी है कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। उससे पहले एक अपडेट आप सभी के लिए ये है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ओके, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम अपडेट्स ये है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है श्रेष्ठम विद्यापीठ आईटी, इसको आप ज्वाइन कर लें। इस वाले चैनल को आप निश्चित ही तौर पर ज्वाइन कर लें। ओके, श्रेष्ठम विद्यापीठ आईटी, और या तो आप इसी को एज इट इज टाइप करें या फिर आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लें। अब आपको ये ज्वाइन किस लिए करना है? क्योंकि सारे जो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे हो रही हैं उनकी पीडीएफ्स आपको वहीं से मिलती हैं, सारे नोट्स आपको वहां से मिलते हैं। डेली जितने भी अपडेट्स हैं राजस्थान के अंदर वो सारे आपको वहीं से मिलते हैं। राजस्थान की सारी अपडेट्स आपको टोटल मेरे चैनल पर मिलेगी। डेली जीके की क्विजेज होती है, एक दिन छोड़कर एक दिन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अपडेट किए जाते हैं। वहां जाकर आप अपनी जो है क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को कि आपको कितना नॉलेज है जीके के अंदर। ओके, डेली करंट अफेयर वहां पर होता है, डेली राजस्थान न्यूज के अपडेट्स वहां होते हैं, क्लासेस के सारे अपडेट्स आपको वहीं से मिलने वाले हैं। ओके, तो ये जो चैनल है, मेन जो चैनल है, ये जो चैनल है वो मेन चैनल है जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलते हैं। ओके, और एक नया चैनल स्टार्ट किया है ओनली फॉर कंप्यूटर क्विज। ठीक है, ओनली फॉर कंप्यूटर क्विज, केवल कंप्यूटर की क्विज उस चैनल पर मिलेगी आपको और कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को लेकर सारी आपकी क्विजेज हैं, वो क्विज आपको डेफिनेटली अपने अपकमिंग एग्जाम्स में जहां कंप्यूटर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वहां आपको मिलेगा। चैनल का नाम है कंप्यूटर बाय शुभम अग्रवाल सर। और या तो आप इसे टाइप कर सर्च कर लें, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर वैकेंसी आ गई है या क्या है, आप नहीं आई है तो आप वीडियो अभी से क्यों बना रहे हैं? देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है वो एक पूरा ओवरव्यू है। ठीक है, DSSB के अंदर कंप्यूटर साइंस का पूरा ओवरव्यू में बनाया है वीडियो का, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकें, कुछ कुछ तैयारी अपनी शुरू कर सकें, क्योंकि वैकेंसी अभी नहीं आई है। दिल्ली के चुनाव हो चुके हैं और प्रोबेबिलिटी है कि वैकेंसी आने वाली है। तो जरूरी नहीं है कि वैकेंसी जब आउट हो जाए फॉर्म भरने के बाद ही हम अपना पढ़ना चालू करें। एक ओवरव्यू आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या इसके एग्जाम्स में आता है, वो सारा हम कुछ डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल अपडेट करिए। आपके सामने एग्जाम पैटर्न आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में क्या है देखिए, टोटल आपका 2 घंटे का पेपर होता है, यानी कि आपको 120 मिनट मिलते हैं। ठीक है, टोटल आपको 120 मिनट आपको मिलते हैं और टोटल आपका जो पेपर है वो होता है 200 नंबर का। ओके, यानी कि आपके क्वेश्चंस ज्यादा हैं, 120 मिनट का टाइम, यानी टाइम कम है, क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा है। तो 200 नंबर का टोटल पेपर होता है और 102 घंटे यानी 120 मिनट्स आपको इसके लिए मिलते हैं। ओके, सब्जेक्ट कौन सी है देखिए, सबसे पहली सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फिर है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है और सब्जेक्ट कंसर्न है। सब्जेक्ट कंसर्न यानी कि जो आप जिस प्रोफेशनल कोर्स से आप बिलोंग करते हैं, जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लेकर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाला जो पार्ट है, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आपके आने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ओके, जिसमें आपके देखिए और बाकी जो 100 नंबर है वो है आपके ये वाले। देखिए, जनरल अवेयर्स के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी है 20 नंबर का, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है 20 नंबर का, हिंदी लैंग्वेज है 20 नंबर का और इंग्लिश लैंग्वेज है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ओके, यानी कि आपके दो पार्ट हैं, पार्ट ए 100 नंबर का है, ओके, और एक है आपका पार्ट बी जो
100 नंबर का है, जो आपका 100 नंबर का है। ओके, ये भी आपका 100 नंबर का है और ये भी आपका 100 नंबर का है, इस तरीके से। तो आपको पता लग गया कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, इसके बाद में एक बार ये सारे कोर्स दिखाने से पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी पे बात कर लेता हूँ कि आप लोग, आपको इतना भी तो पता होना चाहिए कि आप इस वीडियो को देखने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उससे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ, कौन कौन इसमें एलिजिबिलिटी है। और मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। ओके, चलिए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपके पास बीसीए है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास बी बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, आईटी से। ओके, और एक है आपकी ग्रेजुएशन है इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किस सब्जेक्ट से और आपके पास ए लेवल कोर्स है तो आप इसको एलिजिबल, इसके लिए एलिजिबल हैं। वापिस से सुन लीजिएगा, बीसीए वाले एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से। ओके, आपके पास इंजीनियरिंग है, ठीक है, बी बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं, और आपके पास ग्रेजुएशन प्लस ए लेवल का कोर्स होना चाहिए तब आप एलिजिबल है। ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी दिल्ली की वैकेंसी आने वाली थी, पीजीटी की आ भी चुकी है, लेकिन एक टीजीटी का रह गया है, वो टीजीटी की वैकेंसी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आपको ये ओवरव्यू अगर पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेसिकली जो श्रेष्ठ विद्यापीठ है वो आईटी का ही चैनल है। तो ये चैनल आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। प्रहार करके मेरी एक सीरीज चल रही है जहां पर मैं कंप्यूटर के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, मोस्ट फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस को करा रहा हूं। तो आप जाकर उस सीरीज को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सिलेबस टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, देखिए ये सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं। ओके, क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं, बाकी डिटेल सिलेबस जब हम डिस्कस करेंगे सॉरी, डिटेल सिलेबस हम जब डिस्कस करेंगे, जब इसका एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिलेबस ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, लेकिन इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं वो हम तभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए अब इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहला है, नहीं, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन को, जो कि 100 नंबर का आपका प्ले करता है रोल। ओके, देखिए सबसे पहले इसमें बात करेंगे जनरल अवेयरनेस को लेके। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर करंट इवेंट्स, ठीक है, एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सब आपको इंडिया लेवल का आपको पता होना चाहिए। ओके, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, एनालॉजीज आने वाले हैं, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, concepts, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ईटीसी। मोस्टली रीजनिंग इसमें आपको कवर करनी है, आपको 20 नंबर करने के लिए। ये भी 20 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का है, और ये भी 20 नंबर का है। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन आने वाले हैं, डेसिमल्स आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, नो डाउट जहां कंप्यूटर साइंस है वहां डेटा इंटरप्रिटेशन आपको जरूर मिलेगा। फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, डिस्काउंट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस टेबल, ग्राफ, सीटीसी, यानी कि पूरा मैथ आपके अंदर इसके अंदर आने वाला है। ओके, तो ये आपके जो है नॉन टेक्निकल 60 नंबर का पोर्शन ये है। फिर हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश को लेकर। ओके, तो हिंदी भी आपकी 20 नंबर की रहने वाली है और इंग्लिश भी आपकी 20 नंबर की रहने वाली है। इस तरीके से आपके इसको 100 में से 100 मार्क्स आपके तो ये रहने वाले हैं, प्लस आगे हम बाद में बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो रीडिंग कंपैरिजन, वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नरेशंस, प्रॉपर्टीज, पंचुएशन, कंपैरिजन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, मतलब
ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चंस, और इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। आप उसमें से कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, ठीक है। वोकेबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम्स, वर्ब्स, ओके, टेंसेस, एडजेक्टिव, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज कुछ नहीं है, ओके। दूसरा, अगर मैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर बात करूं, भाषा हो गया संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द हो गया, विराम चिन्ह हो गए, पहचान, उपयोग, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव। यानी कि आप ये मान के चलिए, अगर आपको हिंदी के अंदर, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, अगर आपको 20 नंबर चाहिए, तो भैया आपको ये पूरा कवर करना पड़ेगा। पूरी सी हिंदी है ये, हिंदी के अंदर उन्होंने सब कुछ रख दिया, यानी कि बोर्ड चाहता है आपको नॉलेज पूरे हो। क्वेश्चन हम आपको 20 देने वाले हैं इसके अंदर, चाहे वाली एक क्वेश्चन एक टॉपिक से उठाकर दे देंगे, लेकिन आपको पूरा हिंदी, पूरा इंग्लिश, पूरा रीजनिंग ऑलमोस्ट आपको कवर होना चाहिए। बोर्ड आपसे ये चाहता है, ओके। चलिए, ये हुआ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन। अब आ जाते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट का डिस्कशन, ओके। अब टेक्निकल सब्जेक्ट का डिस्कशन के अंदर देखिए, मैथमेटिक्स, ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट राइटिंग, ओके। ये दो टॉपिक हो गए। दूसरा है कंप्यूटर का बेसिक और पीसी सॉफ्टवेयर्स, ओके। प्रोग्रामिंग विद सी, ठीक है, सी आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर है यूजिंग सी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ओके। और फिर है आपके फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सारी कुछ मेरी प्रहार सीरीज में कवर होने वाला है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। दूसरा है बेसिक ऑफ फिजिक्स, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मेन टॉपिक, ये मेन आप चैप्टर्स, आप चैप्टर्स भी नहीं, आप इन मेन सब्जेक्ट आप समझ के चलिए कि कंप्यूटर के अंदर ये मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं। सर आप इनके टॉपिक्स को कब डिसाइड करेंगे? सर हम इनके टॉपिक्स को डिसाइड करेंगे जब एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, कौन सा टॉपिक हटाया है, नहीं हटाया है, वो सारी चीज हम तब डिसाइड करेंगे। ये मेन आपकी चीजें हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टीजीटी कंप्यूटर साइंस इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। दूसरी बात है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपके आने वाला है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आने वाला है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी है, फ्रंट एंड डिजाइन टूल्स भी है इसके अंदर, ओके। और फिनेंशियल अकाउंटिंग, ओ ये क्या है फिनेंशियल अकाउंटिंग, वाह, ठीक है। फिनेंशियल अकाउंटिंग भी है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, न्यूमेरिकल टेक्निक्स भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसके अंदर है, आपको इंक्लूड किया गया है, जावा प्रोग्रामिंग एंड वेबसाइट डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, डॉट नेट प्रोग्रामिंग, लिनक्स इन्वायरमेंट, ई कॉमर्स, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबाइल कंप्यूटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशंस। और ग्राफिक्स के अंदर देखिए आप, ग्राफिक्स, हार्डवेयर, क्लिपिंग, है ना, कर्व, सरफेस, सॉलिडिंग, सॉलिड मॉडलिंग, ओके। दूसरा है, अगला है आपका इंटरनेट प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर वेब सर्वर, सीएसएस, इवेंट मॉडल, फिल्टर, ट्रांजिशन, डेटा बाइंडिंग, इनके सब टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं, ओके। टेबुलर डाटा कंट्रोल, पीडब्ल्यूएस सेटअप, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, डीटीडीएस, यूजिंग एक्सएमएल, एक्सटीएमएल, सीएसएस, एक्सएमएल, प्रेशर प्रेशर। और फिर है अगला नॉलेज मैनेजमेंट एंड न्यू इकोनॉमी, ये भी आपको पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश, ये क्या है। और फिर इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, टीसीपी प्रोटोकॉल्स, इंटरपोलेशन। तो ये सब आपके टॉपिक्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए DSSB ने दिए हुए हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस इन डीओई, ठीक है। इसमें से कुछ हल्का फुल्का मेरे लिए भी एक दो सब्जेक्ट कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस जब आउट हो जाएगा, ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें पेडागोजी कहीं मेंशन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेंगे इसको लेकर भी। तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होने दीजिए। वीडियो बनाने का पर्पज इतना है कि आपको एक ओवरव्यू पता चले, ठीक है। मोस्टली इन्होंने सब कुछ वही दे दिया जो अपने राजस्थान एग्जाम्स के अंदर अभी जो कंप्यूटर साइंस की लास्ट वैकेंसी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, और उससे ज़्यादा ही है इसके अंदर। तो चलिए, अगर सेशन पसंद आता हो, इन्फॉर्मेटिव आपको लगता है कि हाँ इसके जरिए आपको कुछ जानकारी पता लगी कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या क्या सब्जेक्ट्स के अंदर कवर होते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके।
और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आप देख लें कि टेलीग्राम चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है और आपको केवल कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस की क्विज अटेंड करनी हो तो आप कंप्यूटर बाय शुभम अग्रवाल सर करके चैनल को देख सकते हैं। तो चलिए, अब DSSB 2025 पूरी संभावना है कि इस साल में कुछ टाइम में मतलब अनाउंस हो जाएगी वैकेंसी। तो मिलेंगे एक विस्तार चर्चा के साथ, क्योंकि जितने भी सिलेबस डिस्कशन होते हैं मेरी वो सीरीज चलती है विस्तार चर्चा। तो मिलेंगे नए सेशन के साथ, और प्रहार सीरीज को लेकर जो भी मैंने बताया आपको, ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, मिलेंगे फिर नए सेशन के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा।